नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। देहरादून के अधिकांश जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया। इस दौरान पहाड़ों पर हल्की तो कहीं भारी भूस्खलन होने की आशंका। देहरादून में अभी तक राज्य में वाहनों की गति सीमा तय करने के लिए कोई भी विशेषज्ञ एजेंसी नहीं है। लगातार हो रहे सड़क हादसों के लिए सबब अब 110 किलोमीटर सड़क पर गति सीमा होगी तय। देहरादून में IIT रुड़की के ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ता प्रोफेसर अमित अग्रवाल की ओर से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भीड़ की जानकारी देने की तकनीक विकसित की गई है। देहरादून में गंगोत्री हाईवे के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत, लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू करने में भारी दिक्कत। देहरादून में जंगल में राजाजी टाइगर रिजर्व में 18 दिन से लापता है बाघिन और शावक। अधिकारियों का कहना है कि बाघिन बहुत कम कैमरे ट्रैप कर आती है। उधम सिंह नगर में बिजली गिरने से परिजनों के साथ खेत में धान रोपाई कर रही भाई बहन की मौत। देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि लेन देन में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डोईवाला में बारिश के साथ ही हुई दिन की शुरुआत। आज से लगातार जताई बारिश की संभावना। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचे 9 लाख श्रद्धालु। पिछले साल की तुलना में 16% अधिक। 4 धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। गंगोत्री यमुनोत्री में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। देहरादून में गड़बड़ी की शिकायत पर सीएम का एक्शन। छुट्टी के दिन सचिवालय खोलकर जारी किया आदेश। प्रभारी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को हटाया। काम में लापरवाही समेत कई तरह की शिकायतें की गई। हरियाणा में मुख्यमंत्री निहाल सिंह सैनी पहुंचे अयोध्या। उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर, 13 मंत्री और 19 विधायक मौजूद रहे। लखनऊ में जनाधार वापस पाने के लिए बसपा ने बड़ा फैसला लिया। पार्टी के देश भर के अपना जनाधार वापस लाने के लिए नई रणनीति बनाई है। पदाधिकारियों को देश भर में गहन सस्ता अभियान चलाने के दिए निर्देश। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के बाद आए समाजवादी पार्टी बुलेटिन के जरिए सपा ने संदेश दिया है कि अंग्रेजों और अगड़ों से परहेज नहीं है। बुलेटिन में युवा सांसदों पर भी फोकस किया गया। चंदौली जिला में मुख्यालय निजी लाइन में पूर्व मंत्री व काशीराम के साथ बीएसपी के गठन में सहयोग करने वाले शारदा प्रसाद ने बहुजन समाज राजनीतिक मंच की एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पुरानी बहुजन समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के साथ सैकड़ों संख्या में बहुजन समाज के लोग उपस्थित रहे। बहराइच एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 13 पुलिसकर्मियों का एक साथ किया तबादला। यूपी में 2 IPS अफसरों के ट्रांसफर। आजमगढ़ रेंज के IG हटाए गए। आजमगढ़ रेंज से EOW भेजा गया। वैभव कृष्ण मल्ल IG रेंज आजमगढ़। फिरोजाबाद के सिरसागर नेशनल हाईवे पर 2 से 11 बसे अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए रवाना। खुशहाली फाउंडेशन के अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या धाम दर्शन कराने के लिए बस को किया रवाना। यदि आप अयोध्या राम मंदिर में रोजाना रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही पास जारी करने जा रहा है। सावन का इंतजार कर रहे भक्तों के लिए इस बार दुर्लभ और महासंयोग 72 साल बाद सावन की शुरुआत और समाप्ति सोमवार से होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक बिना किसी बड़ी बाधा के आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में मानसून पहुंच गया है। लखनऊ में 81% कम हुई प्री मानसून बारिश। मानसून आने से पहले शहर का मौसम बदला। सुबह से ठंडी हवाओं का दिखा असर। पीलीभीत में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। लगातार पड़ रही गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से मिली राहत। यूपी में सोनभद्र से मानसून की एंट्री। पूर्वांचल में 10 जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा। लखनऊ में यूपी में 2 IPS अफसरों के तबादले। अखिलेश कुमार को आजमगढ़ से हटाया गया। वैभव कृष्ण को मिली DIG का चार्ज। सहारनपुर में 29 इंस्पेक्टर और SI के ट्रांसफर। 3 दिनों में पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल। एसपी ने 1 इंस्पेक्टर और 1 SI को पुलिस लाइन भेजा। बलिया व्यापार कल्याण समिति ने की बैठक। कनिष्ठ सहायक के ट्रांसफर की उठी मांग। समिति ने ट्रांसफर नहीं होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के मुताबिक एयरपोर्ट के पास CTSI आशुतोष त्रिपाठी चेकिंग के नाम पर SUV रोकी और जांच के नाम पर उनसे व उनके परिवार वालों से अभद्रता की। बलिया पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक ने किया निरीक्षण। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। लखनऊ में 1,60,000 की ठगी। AI तकनीक से बेटे की आवाज निकालकर पिता को डराया। ट्रांसफर भी पैसे कराए।
अयोध्या में भाजपा की हार के बाद 5 बड़े बदलाव। नई आवासीय योजना में पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे। अयोध्या विकास योजना में आबादी वाले क्षेत्र को छोड़ने का लिया गया फैसला। कानपुर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बढ़ी मुश्किलें। लागू किए गए नए नियम। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देनी होगी माता पिता की आईडी। कानपुर में ऑपरेशन ऑल आउट में ताबड़तोड़ कार्रवाई। 5406 वाहनों की हुई चेकिंग। सार्वजनिक जगह पर कार और शराब पीने वाले 467 वाहनों के हुए चालान। कानपुर में प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल जहां संडे को भी दिन चलती है ओपीडी। प्राइवेट कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए लिया गया था फैसला। वाराणसी में पर्यटक कर सकेंगे उत्पीड़न की शिकायत। खुला कंट्रोल रूम। टोल फ्री नंबर 1533। छत्तीसगढ़ हमले में शहीद हुआ कानपुर का लाल। सीआरपीएफ जवान की 3 महीने पहले हुई थी शादी। मां बोली मेरा दूसरा बेटा भी चला गया। मुरादाबाद में शासन के आदेश पर महिला टीएसआई ने चलाया अभियान। अलग अलग स्थानों पर की वाहनों की चेकिंग। बलिया के बेलथरा रोड कलियरपुर से जाने वाली ट्रेनें रद्द। दोहरीकरण का चल रहा है काम। कई का बदला मार्ग। लखनऊ भोपाल में छपा था यूपी आरओ का लीक पेपर। एसटीएफ ने प्रयागराज से 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में सरकारी दफ्तर में मनाई गई शादी की सालगिरह। अधिकारी का कार्यक्रम मनाते वीडियो वायरल। ऑफिस के निजी कार्यक्रम के लिए किया गया इस्तेमाल। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रायबरेली जिला प्रशासन हुआ एक्टिव। न्यू एस्टेट के नेतृत्व में पुलिस बल ने चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान। वाराणसी मंडलीय अस्पताल में एडमिट हुए 65 मरीज। तेज धूप के बाद अब उमस भरी गर्मी से परेशान। वाराणसी गोरखपुर रूट पर ट्रेनें निरस्त कर रेलवे ने बढ़ाई टेंशन। 27 जून तक लंबे रूट की ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट। लखनऊ में उठी मांग। नौकरी दो या जहर दो। यूपी रोडवेज में ड्यूटी के नाम के दौरान जान गंवाने वाले परिवारों का दर्द। 7 साल से बंद है भर्ती। लखनऊ के निगोहा में 8 घंटे तक नहीं रही बिजली। फीडर ठप होने से लोग परेशान। लखनऊ के बीकेटी में दुकानदार ने डंपर को रौंदा। लखनऊ सीतापुर रोड पर हादसा। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। कन्नौज में बाइक और ऑटो के सामने सामने टक्कर जोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल। सीएम का सचिव बनकर डीएम बस्ती से ठगी का प्रयास। एसटीएफ आगरा ने बाद से आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर उत्तर प्रदेश में सरकार लिखी कार ने मचाया आतंक। नशे में कार चालक ने कई गाड़ियों से को मारी टक्कर। गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद के बाद कार चालक ने शिषपाल को कार से किया 100 मीटर तक घसीटा। इलाज के दौरान शिषपाल की मौत। कानपुर में 25,000 के इनामी गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़। गौ तस्कर बादल बंजारा ने पुलिस पर की थी फायरिंग। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। सीएम का सचिव बताने वाले धोखेबाज युवक को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। मेरठ में अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस जीप में मारी टक्कर। सदना थाने की जीप में बैठे 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। कन्नौज में जमीन विवाद की वजह से परिवार के लोगों ने महिला को पीटा। दबंगों ने महिला के खिलाफ थाने में पहले पहुंचकर दी थी शिकायत। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी गौ तस्कर बादल बंजारा मुठभेड़ में घायल। बाराबंकी में नहर पटरी कट जाने से रानीगंज गांव में हुआ जलभराव। देवाचनहट रानीगंज पुलिया से 50 मीटर आगे कटान। गोंडा में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची की मां के साथ हत्या आरोपी का संबंध। बहराइच में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। दूसरा बुरी तरह घायल। बरेली गोलीकांड के 6 और आरोपी हुए गिरफ्तार। अब तक कुल 18 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। शासन से रिपोर्ट तलब होने के बाद अफसर सख्त का आरोपियों के घर पर चल सकता है बुलडोजर।
लखनऊ में पेट्रोल पंप पर युवकों ने की मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पेट्रोल पंप कर्मियों ने नहीं किया बीच बचाव। बरेली रोडवेज बस में पार्सल रखने के बाद पैसे लेकर हुई मारपीट। दबंग ने लोगों को बुलाकर बस के अंदर की मारपीट। कानपुर में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र की लापरवाही, घायलों को जमीन पर लेटाकर किया जा रहा इलाज। भदोही में बाइक सवार ने सब्जी विक्रेता को मारी टक्कर, दोनों की मौत। ठेला लेकर घर जाते समय हुआ हादसा। अमरोहा में भूमि मामले को लेकर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 8 पर मुकदमा। पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी पर भी मुकदमा दर्ज। विवादित भूमि पर पिलर गाड़ने पहुंचे थे जिला पंचायत सदस्य। बरेली में ग्रामीण ने पानी की टंकी पर चलकर किया प्रदर्शन। भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने से नाराज ग्रामीण आत्महत्या की दे रहे धमकी। लखीमपुर खीरी में पुलिस को परिचय देना बीजेपी नेता को पड़ गया भारी। बीजेपी नेता महामंत्री को जमकर पुलिस ने पीटा। बीजेपी नेता की पिटाई से कार्यकर्ताओं में गुस्सा। हमीरपुर जिला अस्पताल में 3 टाँके लगाने के लिए डॉक्टर ने लिए 1350 रुपए। शिकायत के बाद डॉक्टर ने लौटाए तीमारदार को पैसे। देवबंद में किसान की चाकू से गोद कर हत्या। खेत में पानी चलाने गए किसान की हत्या। अमेठी में पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की कई मोटरसाइकिल की गई बरामद। गोरखपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवादों में पिता पुत्र को मारी गई गोली। देवबंद में बाबा गैंग के सदस्यों का आतंक। दिन दहाड़े ऑफिस में बैठे शख्स को पर किया हमला। प्रयागराज में बाइक सवार 5 लोगों की टैंकर ने रौंदा। एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ की घटना पर मायावती ने जाहिर की चिंता। एक्स पर लिखा गया कि जय स्तंभ को असामाजिक तत्वों ने काटकर फेंका, जो सनातनी समाज की आस्था का केंद्र है। मेरठ में पुलिस ने खोए हुए 110 मोबाइल किए गए बरामद। मोबाइल स्वामियों को लौटाए गए बरामद फोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।